हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉबलेस चैनल। आज की इस क्लास के अंदर हम 6 नवंबर मॉर्निंग शिफ्ट जो सीईटी का एग्ज़ाम है उसकी आंसर की डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि अब की बार जो ओएमआर सीट के साथ में जो कैंडिडेट कॉपी होती है वो आपको नहीं मिली है। और जैसा मुझे लगता है कि जो आपकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो नहीं आएगी, तो इसलिए एक एक या दो ही दिन हुए हैं, तो अभी आपको रिमाइंड करने में ज़्यादा आसानी होगी कि हमने कौन सा आंसर लगाया है पेपर के अंदर। या फिर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो अपने क्वेश्चन पेपर में भी अपना जो आंसर है उसको टिक कर लेते हैं, तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है उनके लिए। तो शुरुआत करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। इसमें EMRS का सही कूटबद्ध रूप क्या है, ये बताना था। तो इसका जो आंसर है वो थर्ड इज द राइट आंसर। 1793 इज द राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, एक बस चालक P से Q स्थान तक 5 अलग अलग रूट के बारे में जानता है। वह Q से R तक 3 अलग अलग रूट तथा R से S तक 2 अलग अलग रूट के बारे में जानता है। तो इसका जो राइट आंसर है ये 30 है। 30 इज द राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, कॉन्सोलिडेट से क्या बन सकता है। तो इससे डिटेल बनेगा। डिटेल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में मैंगो को ये लिखा जाता है तो फाइट को क्या लिखा जाएगा। तो इसका जो आंसर है अपना 69780 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भिन्न है। तो 6918 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक औरत की ओर इशारा करते हुए ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा अपना बुआ। अगला क्वेश्चन श्लोक से है, कुछ मेज कुर्सियां हैं, कुछ कुर्सियां पलंग हैं, सभी पलंग कमरे हैं। तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि कुछ कमरे मेज हैं, कुछ कमरे कुर्सियां हैं, कुछ पलंग कुर्सियां हैं। तो इसका जो जो राइट आंसर है 2 और 3 के जो कंक्लूजन है वही ठीक है, और बाकी जो फर्स्ट वाला जो कंक्लूजन है वो रॉन्ग है। तो अपना जो पहला आंसर है वो सही हो जाएगा 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, 5 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं, सीटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है। सुनीता पंकज के एकदम दाएं ओर बैठी है। कमल राजा के साथ बैठा है जो बिल्कुल बाईं और छोर पर बैठा है, तथा तारा कमल के साथ नहीं बैठी है। सुनीता के साथ कौन बैठे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है पंकज और तारा इज द राइट आंसर। फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जब आप किसी ऐतिहासिक स्थल की ओर का दौरा करते हैं तो आप प्रयत्न करते हैं, क्या प्रयत्न करते हैं। इसका जो आंसर है फोर्थ इज द राइट आंसर। डिजाइन के सांस्कृतिक अथवा सामाजिक पहलू का पता लगाना इज द राइट आंसर। नंबर सीरीज से है, इसका जो आंसर हो जाएगा अपना 48 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन भी नंबर सीरीज से है, इसका जो राइट आंसर है वो 131 हो जाएगा। 131 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, इनमें से भिन्न बताना था। तो जितने भी वावल्स हैं वो कॉन्सोनेंट के साथ, मतलब एक पहले पहले कॉन्सोनेंट फिर वावल फिर कॉन्सोनेंट फिर वावल, इस तरीके से आ रहा है, सिवाय एक के स्टार। स्टार इज द राइट आंसर। अगला है, भेड़ के बच्चे को अगर मेमना बोला जाता है तो तितली का जो बच्चा होता है उसको क्या बोला जाएगा। तो आप हिंदी में नहीं तो आप इंग्लिश में देखिए, कैटरपिलर बोला जाता है उसको। तो इली इज द राइट आंसर, कैटरपिलर। अगला जो क्वेश्चन है, A1B2C3D4, तो इस तरीके से अगर सीक्वेंस बनाया जाए तो अपना कौन सा आंसर सही होगा। तो P16 पे आता है, Q17 पे, R18 एंड S19 पे आता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। NTERON से क्या बन सकता है। तो मेंटोर, मेंटोर बनेगा। जो इसका जो जो फॉर्मेशन है वो मेंटोर बनेगा इसमें। और मेंटोर किस में बन रहा है, वो आप 63631, तो ये आपका जो फर्स्ट जो आंसर है वो सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, ये हिंदी का क्वेश्चन है कि अलंकार व उससे संबंधित उदाहरण सुमेलित नहीं है। तो इसके अंदर जो आंसर है वो अपना फोर्थ आंसर हो जाएगा। इसके अंदर रूपक ये सुमेलित नहीं है, ये जो आंसर है वो गलत है। अगला जो क्वेश्चन है, कीर्तिमान भूगोल विषय में अभी अज्ञान है, वाक्य में रेखांकित शब्द का उपसर्ग स्पष्ट कीजिए। उपसर्ग कौन सा है। तो इसके अंदर तत्सम उपसर्ग है। अगला जो क्वेश्चन है, ये इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है, मेरी मित्र जो एक लेखिका है आजकल एक पुस्तक लिख रही है, इज द राइट आंसर। 19th क्वेश्चन है, सिपाही ने चोर को पकड़ा, इसमें कौन सा उपयुक्त वाक्य में कौन सा किस प्रकार का वाक्य है। तो ये प्रधान कर्ताकारक साधारण वाक्य है। अगला जो क्वेश्चन है, बड़बड़ाना, खटखटाना और भन बनाना शब्द में क्रियाओं के किस प्रकार के धातु का प्रयोग किया गया है। तो अनुकरण धातु, अनुकरण धातु इज द राइट आंसर। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, इसका जो राइट आंसर है
अवसर बीत जाने पर व्यर्थ पछताना। निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द में तत्सम रूप को पहचानिए। तो तत्सम जो रूप है वो वक, यानी कि बगुले को जो हिंदी में बगुला बोला जाता है और जो जो संस्कृत है उसके अंदर वक बोला जाता है। तो तत्सम वर्ड कौन सा हो गया, तो इसके अंदर वक आएगा। वक इज द राइट आंसर। 23rd क्वेश्चन है, मेरे माता पिता डैश में रहते हैं। वाक्य में रिक्त स्थान पर नगर का उपयुक्त विलोम शब्द बताना था। इसके अंदर गांव, नगर यानी कि इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, गांव इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग नहीं है किस्सा। मैं एक किस्सा सुनाता हूं, यानी कि ये एक पुल्लिंग वर्ड है। संकल्प में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि इज द राइट आंसर। निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्येक के सुमेलित विकल्प की पहचान कीजिए। तो इसका जो आंसर है वो अन, रावण, मोहन और श्रवण, यानी कि 3rd इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भरसक समस्त पद को उचित विग्रह है। भरसक मतलब शक्ति के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार इज द राइट आंसर। सम्राट को का जो पर्यायवाची है वो महीपति हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित युग्मों में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो असंगत जो है इसमें फर्स्ट आंसर हो जाएगा अपना, पर्वत के पास की भूमि उसर। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो सांसारिक राइट आंसर है, सांसारिक बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन अपना इंग्लिश का क्वेश्चन है, ये PQRS बनाना है इसके अंदर। तो इसका जो आंसर है QSPR इज द राइट आंसर। लेट से शुरू होगा, लेट अस रियलाइज दैट द प्रिविलेज टू वर्क इज अ गिफ्ट, द पावर टू वर्क इज अ ब्लेसिंग एंड द लव ऑफ वर्क इज सक्सेस इज द राइट आंसर। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस बताना है। ब्रिंग ए कप ऑफ कॉफी, यानी कि ये एक ऑर्डर है, तो इसके अंदर आएगा लेट ए कप ऑफ कॉफी बी ब्रॉट इज द राइट आंसर। इसमें एरर बताना था, वन ऑफ द स्टेट्स इन विच, यानी कि फर्स्ट इज द राइट आंसर। इसके अंदर स्टेट की जगह पे स्टेट्स आना चाहिए था। अच्छा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये ए, यानी कि सेकंड इज द राइट आंसर। सेकंड इज द राइट आंसर। 33 34 की तरफ ये पैसेज है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मॉडर्न मीन ऑफ इसके अंदर आएगा अपना फर्स्ट इज द राइट आंसर, हेल्प पॉपुलराइज द राइट आंसर। सेकंड के अंदर आएगा डील। आप अपना जो पैसेज है वो आराम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं आराम से। और जो लास्ट जो क्वेश्चन है इसके अंदर इसका जो राइट आंसर है वाज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इंप्रूवमेंट बताना है, दैट आर प्लांटिंग की जगह पे जो इंप्रूवमेंट है वो हो सकता है क्या, दैट यू प्लांट। प्रपोजिशन बतानी है, बॉय डैश रेड हेयर्स विद रेड हेयर्स इज द राइट आंसर। इनडायरेक्ट स्पीच, सी सेड टू हर फादर विल यू गिव मी स्वीट्स, सी आस्क्ड हर फादर। तो इसके अंदर सिर्फ यही है जो पहला जो आंसर है इज द राइट आंसर। अनफिजल्ड, यानी कि इसका जो अल्टरनेटिव है, बेस्ट अल्टरनेटिव छाटना था इसके अंदर, तो अनफिजल्ड भी हो जाएगा इसका। तो सेकंड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 41 करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इंस्टीट्यूशनलाइज, फोर्थ इज द राइट आंसर। 42 इसका फैमिलियर इज द राइट आंसर, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ही छाटना था इसके अंदर। 43 का जो आंसर है एंटोनियम छाटना है, डेंजरस का जो एंटोनियम है इनोक्वस इज द राइट आंसर। सिनोनियम बताना है लॉन्ग्ड फॉर का, यानी कि क्रेव्ड इज द राइट आंसर। लॉन्ग्ड फॉर मतलब इच्छा करना, और क्रेव्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो सजेशन SUGGESTION, सजेशन इज द राइट आंसर। अभी हरियाणा के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये रेवाड़ी में है। अगला है, हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? तो ये 1966 के अंदर हुई थी। हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त तो प्रीतम पाल सिंह इज द राइट आंसर। पंजोखड़ा साहिब गुरुद्वारा खालिस्तान की स्मृति में समर्पित है, तो गुरु श्री हरिकृष्ण साहिब जी को समर्पित है। हरियाणा का पूर्वी देशांतर विस्तार ये 74, 27, 77, 36 इज द राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार हरियाणा में कुल कितने उप कोषागार? तो 74 इज द राइट आंसर। हरियाणा में पंजीकृत अटल सेवा केंद्रों की कुल संख्या 16,552 इज द राइट आंसर। 16,552 यानी कि 3rd इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।
आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार हरियाणा के प्रति व्यक्ति आय, वार्षिक आय कितनी है? तो वो है 2,35,707 रुपये। वित्तीय वर्ष 2022-23 के हरियाणा राज्य बजट में कृषि के क्षेत्र में व्यय के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है? तो ये है 4.3%। 4.3%। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था पानीपत में। और अगला जो क्वेश्चन है, हरियाणा के किस नृत्य रूप को हरियाणवी गिद्दा कहा जाता है? तो झूमर, झूमर को हरियाणवी गिद्दा बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से जाने जाते हैं? तो कपिल देव हरियाणा हरिकेन के नाम से जाने जाते हैं। हरियाणा में आने वाली निर्मल गुलिया, हरियाणा से आने वाली निर्मल गुलिया का संबंध किस खेल से है? तो जिम्नास्टिक से है। जिम्नास्टिक, कसरत इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्ति को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री पुरस्कार? तो ओम प्रकाश गांधी इज द राइट आंसर। गुगा नवमी का त्यौहार पूरे हरियाणा में खालिस्तान में मनाया जाता है। तो भादो के चंद्रमास में सॉरी, इसका जो आंसर है 4th इज द राइट आंसर, भादो के चंद्रमास में। पर्यटकों का आकर्षण क्षेत्र मोरनी हिल्स हरियाणा के किस जिले में पड़ता है? तो ये है पंचकुला। पंचकुला इज द राइट आंसर। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क गुरुग्राम में है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी? तो ये ढोसी की पहाड़ियां। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि के अंतर्गत आता है? तो ये है 70%। हरियाणा राज्य में के पहले अनाज एटीएम की स्थापना गुरुग्राम के अंदर हुई थी। अगला जो क्वेश्चन है, हरियाणा में यूनियनिस्ट पार्टी की पहुंच के विस्तार के लिए 1923 में फैजल ए हुसैन के साथ मिलकर किसने जमींदार लीग की स्थापना करी थी? तो सर छोटू राम ने। इसका जो आंसर है सर छोटू राम। प्रसिद्ध लेखक धरणीधर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश में हरियाणा राज्य को खालिस्तान शब्द से संबोधित किया था। तो इसका हरिबंका। इसमें थोड़ा सा डाउट है, हरिबंका या फिर आर्यन में डाउट है थोड़ा सा, तो आप इसको मतलब डाउट में ही रखिए। मेरे हिसाब से तो इसका 70% जो आंसर है ये हरिबंका ही होना चाहिए। बाकी एक क्लास हम ऐसी लेके आएंगे जिसके अंदर जितने भी 4 शिफ्ट के जितने भी जो डाउट वाले क्वेश्चन हैं उनको मैं एक साथ करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में प्रचलित खोड़िया प्रसिद्ध नृत्य ये किससे संबंधित है? तो ये विवाह से संबंधित है। विवाह के अवसर पर किया जाता है। हरियाणा का कौन सा जिला सुराही के लिए प्रसिद्ध है? जो पतली गर्दन वाली जो घड़ा होता है वो झज्जर इज द राइट आंसर। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना शुरू हुई थी? तो ये 1 जनवरी 2006 को शुरू हुई थी। 1 जनवरी 2006 इज द राइट आंसर। मैथ्स के क्वेश्चन है, यदि किसी धनराशि पर 7.5% वार्षिक दर से 15 माह का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह का साधारण ब्याज से 25.50 अधिक है तो धनराशि बताइए। तो इसका जो आंसर है ये 3120 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक कार्य को 15 दिन में तथा बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वह दोनों मिलकर उस कार्य को 4 दिन में तय कर सकते हैं तो कार्य का कितना भाग बाकी रह जाएगा? तो 8/15 भाग रह जाएगा। 7/15 भाग वे कर चुके होंगे। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 3:2 का अनुपात है, जबकि उसमें परिमाप का क्षेत्रफल में 5:9 का अनुपात है। तो आयत की चौड़ाई मीटर में क्या है? तो इसका जो आंसर है वो 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 5 संतरे 10 के भाव से खरीदे और 6 संतरे 15 के भाव से बेच दिए, तो इसमें उनको जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ? तो 25% का जो प्रॉफिट हुआ। ये जो क्वेश्चन है -1/2 + 4 सही 2/5 + 2, इसमें p बराबर है, राइट आंसर हो जाएगा इसका 5। अगला जो क्वेश्चन है, एक लड़के को एक संख्या को 25 से गुणा करना था और 52 से कर दिया, तो उसका जो डिफरेंस है वो 324 आया। तो इसमें गुणा करने वाली संख्या थी कितनी थी? तो वो 12 इज द राइट आंसर। यदि n कोई प्राकृत संख्या है और बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिनसे n की q - n सदैव विभाजित है? तो इसका जो आंसर है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपना, इस पर थोड़ा सा मेरे को डाउट है, एक सेकेंड। हाँ, 6 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इसमें y का मान बताना था। y x + 3 के समानुपाती है और y = 8 है जब x = 1 है।
x इज इक्वल टू 2 के लिए y का मान क्या है? तो y का मान क्या हो जाएगा? 10। 10 इज द राइट आंसर। एक दूध वाले ने दूध में कुछ पानी मिलाया जिससे उसे मिश्रण को क्रेमुले पर बेचने पर 25% का लाभ होता है। तो मिश्रण में क्रम से पानी और दूध की मात्रा का अनुपात बताइए। तो इसमें क्या हो जाएगा? 1:4 इज द राइट आंसर। एक बस जो 24 मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रही है और 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से धीमी होना प्रारंभ करती है, रुकने से पहले वह कितनी दूरी तय कर लेगी? तो 96 मीटर्स इज द राइट आंसर। ए ने 85,000 लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। कुछ समय के पश्चात 42,500 के साथ बी उस व्यापार में मिल गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ 3:1 के अनुपात में बांटा गया तो बी कितने समय के लिए साझेदार रहा? तो ये 8 महीने तक, 8 मंथ्स इज द राइट आंसर। एक व्यक्ति अपने आमदनी का 75% खर्च करता है और आमदनी 20% बढ़ जाती है तो वह अपने खर्चे में भी 10% की बढ़ोतरी कर लेता है। उसकी बचत में बढ़ोतरी होगी कितनी? 50% की बढ़ोतरी होगी। सेकंड इज द राइट आंसर। एक प्राकृत संख्या की सूची में 15 मिलाने पर माध्य 2 से बढ़ जाता है। इस नई सूची में 1 मिलाने पर संख्याओं का माध्य 1 से घट जाता है। वास्तविक सूची में कुल कितनी संख्याएं हैं? तो ये इसका जो आंसर है इसका 4 इज द राइट आंसर। 6 संख्याएं ए बी सी डी ई एफ इस प्रकार से हैं कि ए बी इज इक्वल टू 1, बी सी इज इक्वल टू 1/2, सी डी इज इक्वल टू 6 एंड डी ई इज इक्वल टू 2 एंड ई एफ इज इक्वल टू 1/2। तो ए डी रेशियो, बी ई रेशियो, सी एफ ये बताना था, तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था ये। और 72:1:9 इज द राइट आंसर। 72:1:9 विल बी द आंसर। ए की आमदनी का 5%, बी की आमदनी का 15% बराबर है और बी की आमदनी का 10% और सी की आमदनी का 20% के बराबर है। यदि सी की आमदनी 2,000 है और तो ए बी सी की आमदनी का योगफल क्या होगा? तो ये हो जाएगा 18,000 रुपये तीनों का मिला करके। अगला जो क्वेश्चन है संघाई, ये आपके जो मैथ्स के क्वेश्चन है वो खत्म हो गए हैं। SCO सदस्य राज्यों के अभियोजक जनरल की 23 सितंबर 2022 को संपन्न होने वाली 20वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये अस्थाना में आयोजित की गई। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे? तो ये समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जो है, यानी कि ए एंड डी यानी कि सेकंड इज द राइट आंसर। घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें यह अधिनियम केवल वैवाहिक संबंधों को संरक्षण देता है तथा लिव इन संबंधों का कानून संरक्षण नहीं देता। तो इसका जो आंसर है यही हो जाएगा। द एक्ट डज नॉट एक्सटेंड टू द लिव इन रिलेशनशिप्स एंड ओनली कवर्स द मैरिटल हाउस होल्ड। तो इसका जो आंसर ये 4th इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है शॉर्टिंग अथवा वर्गीकरण प्रक्रिया का नाम बताइए। ये उससे कंप्यूटर का क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेम ऑफ द शॉर्टिंग मेथड दैट रेफर्स टू द शॉर्टिंग टू गिव अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट एंड स्वैपिंग देम इफ दे आर अनऑर्डर्ड। यानी कि स्वैपिंग किसके अंदर हो सकती है? अगर वे अनऑर्डर्ड में है तो बबल शॉर्ट के अंदर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइस एक्सट्रैक्ट्स द डेस्टिनेशन एड्रेस फ्रॉम द डाटा पैकेट एंड लुक्स it up in a table to see where to send the packet and send signals only to select device। तो राउटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन लिस्ट ऑल डिवाइसेस यूज्ड फॉर आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर। आउटपुट डिवाइसेस की जो लिस्ट बतानी है इन चारों ऑप्शंस के में से, तो LED, डिस्प्ले मॉनिटर, इंकजेट प्रिंटर और प्लॉटर, ये सारे के सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। अगला जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इन द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी। ये अपना वूलर लेक हो जाएगा। वूलर लेक यानी कि वूलर झील जो है ये टेक्टोनिक गतिविधि का परिणाम स्वरूप हुई है। अगला जो क्वेश्चन है एपिकल मेरिस्टेम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये फर्स्ट इज द राइट आंसर। इट इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टीम एंड रूट्स एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टीम एंड द रूट, यानी कि ओनली फर्स्ट इज द राइट आंसर। ओनली 1 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कोई वस्तु 3 सेकंड में 9 मीटर चलती है और अगले 5 सेकंड में 23 मीटर की दूरी तय करती है। उस वस्तु की औसत गति क्या है? तो 4 मीटर पर सेकंड इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विश्व ओजोन दिवस 2022 का विषय वस्तु क्या है? तो फर्स्ट इज द राइट आंसर मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल @35 पृथ्वी पर जीवन संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग। HTTPS का विस्तार बताइए, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर इज द राइट आंसर।
जब हम किसी भी साइट के ऊपर अगर HTTPS में अगर सर्चिंग करते हैं तो वो ज़्यादा सिक्योर होता है कि बजाय उसके HTTP के बजाय ज़्यादा सिक्योर होता है HTTPS में वेब पेज खोलना। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला अंतिम देश कौन सा था? तो ये था सऊदी अरेबिया। नगद आरक्षित अनुपात SRR को किसके पास रखा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ये भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने व्यापार करने की सरलता के लिए सूचकांक पर 2021 में उच्चतम स्थान प्रदान किया है? तो न्यूजीलैंड। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। लास्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र नामक दो नए राज्यों का सृजन करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य को दो भागों में बांटा गया था? तो इसका जो राइट आंसर है बॉम्बे। बॉम्बे को 1960 में जब महाराष्ट्र और गुजरात बना था तो उस टाइम पे जो बॉम्बे है उसको दो भागों में बांटा गया था। तो आई होप कि आपको 100% मतलब हर एक क्वेश्चन का एक सूटेबल आंसर और सेटिस्फाइंग आंसर प्राप्त हुआ होगा। और जो भी जितने भी अगर क्वेश्चन आपने जो चारों शिफ्ट से जो डाउट में रहते हैं हम उसको एक अलग से क्लास के अंदर लेके आएंगे और 10 से 15 मिनट की क्लास के अंदर मैं आपको उन सारे क्वेश्चंस का आंसर बता दूंगा। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।